विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। प्रिज्म किसे कहते हैं, विचलन कोण क्या है, अल्पतम विचलन कोण किसे कहते हैं तथा प्रिज्म के अपवर्तनांक का सत्यापन भी कीजिए। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म एक कांच का गुटका होता है जो प्रकाश के साथ रंगों को अलग कर देता है। विचलन कोण क्या है? जब श्वेत प्रकाश की कोई किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो वह प्रिज्म के अंदर QR मार्ग अपना लेती है, क्योंकि जब श्वेत प्रकाश की कोई किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है और वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रिज्म से बाहर निकलती है तब सघन से विरल माध्यम में आती है तो वह उसी मार्ग में जाती है जिस मार्ग से वह बाहर और अंदर जा रही थी। तो विद्यार्थियों, आपतित किरण को आगे बढ़ाने तथा निर्गत किरण को पीछे हटाने पर उनके मध्य जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम विचलन कोण डेल्टा तथा आपतन कोण I के बीच ग्राफ खींचे, जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान घटता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि उससे आगे आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण का मान पुनः बढ़ने लगता है। अतः वह विशेष आपतन कोण जिस पर विचलन कोण का मान पुनः बढ़ने लगता है, जिससे आगे विचलन कोण का मान पुनः बढ़ने लगता है, अल्पतम विचलन कोण कहलाता है। इसे डेल्टा M से प्रदर्शित करते हैं। अब विद्यार्थियों, हम बात करेंगे जैसे जैसे हम देखते हैं कि विचलन कोण डेल्टा अपने दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, यानी कि विद्यार्थियों, विचलन कोण डेल्टा बराबर जो होगा वो I - R प्लस I डैश माइनस R डैश। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा I प्लस I डैश माइनस R प्लस R डैश। इसे समीकरण 1 मान लेंगे, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। कोण त्रिभुज AQER में, चतुर्भुज AQER में कोण A प्लस कोण E, कोण A प्लस कोण E बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसीलिए कोण A प्लस कोण E बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज, इसे समीकरण A मान लेंगे। त्रिभुज QER में, त्रिभुज QER में कोण R प्लस का कोण R डैश प्लस का कोण E बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। समीकरण B मान लेंगे। समीकरण A तथा B से 180 के मान बराबर रखने पर, 180 के मान बराबर रखने पर, जब 180 के मान बराबर रखेंगे तो कोण A प्लस कोण E बराबर हो जाएगा कोण R प्लस का कोण R डैश
आर प्लस कोण ई के। कोण ई से कोण ई कट जाएगा, ये बचेगा आर प्लस आर डैश बराबर हो जाएगा ए के। अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में आर बराबर होगा आर डैश के, आई बराबर होगा आई डैश के, डेल्टा एम बराबर हो जाएगा डेल्टा के। तो विद्यार्थियों जब आर डैश का मान आर के बराबर है तो यहाँ हो जाएगा आर प्लस आर बराबर हो जाएगा ए के, क्योंकि मैंने यहाँ आर डैश का मान आर के बराबर रखा है। तो 2r बराबर कितना हो जाएगा, 2r बराबर हो जाएगा ए के, r बराबर हो जाएगा a बटे 2 के। बाई इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से डेल्टा का मान डेल्टा m का मान के बराबर हो जाएगा। बाई इक्वेशन 2, समीकरण 2 से डेल्टा का मान डेल्टा m के बराबर हो जाएगा और i प्लस आई और माइनस r प्लस आर डैश बराबर हो जाएगा a के बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा m प्लस का a, इधर जाने के बाद प्लस का हो गया, बराबर हो गया 2i के। तो i बराबर हो जाएगा डेल्टा m प्लस का a बटे 2। i के और r के दोनों मान प्राप्त हो गए। अब स्नेल का नियम लगा देंगे। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होता है n के। तो n बराबर हो जाएगा साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 और अपॉन साइन a बटे 2। तो विद्यार्थियों ये हमारे प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र सत्यापित हुआ है। विद्यार्थी एक बार फिर देख लेंगे। जैसे हमारे ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म कोण है, इस पे एक नॉर्मल इस तरीके से डाला। यो कोण यहाँ से आपतन कोण आई है, यो आर है, तो यो कोण कितना हो जाएगा, यो वाला कोण जहाँ जो मैंने डबल किया है आई माइनस आर के होगा और यो कोण आई डैश माइनस आर डैश के होगा। तो विद्यार्थी यहाँ से डेल्टा बराबर हो जाएगा आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। डेल्टा बराबर हो जाएगा आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। समीकरण नंबर 2, चतुर्भुज ए क्यू ई आर में कोण ए प्लस कोण ई बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज क्यू ई आर में कोण आर प्लस कोण आर डैश प्लस कोण ई बराबर 180 डिग्री। 180 के मान दोनों बराबर रख दिए। कोण ए प्लस कोण ई बराबर हो जाएगा कोण आर प्लस कोण आर डैश प्लस कोण ई। कोण ई से कोण ई कट जाएगा तो आर प्लस आर डैश बराबर होगा ए के। अल्पतम विचलन की स्थिति में आर प्लस आर बराबर हो जाएगा ए के। तो आर बराबर हो जाएगा ए के, आर बराबर हो जाएगा ए बटे 2 के। इसी प्रकार जब समीकरण 2 से डेल्टा का मान कितना हो जाएगा, डेल्टा एम के और आई प्लस आई डैश का मान होगा आई प्लस आई माइनस का ये तमाम जो मान है ये ए के बराबर हो गया। तो डेल्टा एम प्लस का ए बराबर हो गया 2i के, आई बराबर हो गया डेल्टा एम प्लस ए बटे 2। स्नेल का नियम साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू होता है क्या के एन के। तो एन बराबर हो जाएगा साइन ए प्लस का डेल्टा एम बटे 2 अपॉन साइन ए बटे 2। तो विद्यार्थी इस सूत्र को चित्र बनाकर ठीक तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसे याद करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और हमारे चैनल पर बने रहें। रोज़ मैं एक से एक अच्छी वीडियो बोर्ड एग्ज़ाम के विद्यार्थियों के लिए देता रहूँगा। धन्यवाद।